इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, दिल्ली से बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। आपको बता दें, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से अहम मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय हालात और आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इस मुलाकात को कूटनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बता दें, भारत ईरान संबंधों पर अहम चर्चा हुई। ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की जयशंकर ने। आपको बता दें, दिल्ली में यह मुलाकात हुई है। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जिस समय पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में ये मुलाकात जो है वो कूटनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरागची से मुलाकात की है। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये बैठक। भारत और ईरान के संबंधों को लेकर ये बैठक जो है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान और पश्चिम एशिया में पूरा स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है, और ऐसे में भारत के संबंध कैसे बनेंगे, इसे लेकर यह बैठक जो है वो काफी अहम माना जाता है। कूटनीतिक दृष्टि से, द्विपक्षीय रिश्तों की दृष्टि से भी यह बैठक जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। विदेश नीतियों को लेकर, चाहे वो भारत की विदेश नीति हो या ईरान की विदेश नीति हो, इन सभी मुद्दों को लेकर यह बैठक जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। भारत ईरान के संबंधों को और कितना स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसको लेकर भी यह बैठक जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। तो दिल्ली में जयशंकर और अरागची की यह बैठक काफी अहम मानी जा रहा है। आपको बता दें, वैश्विक दृष्टि से भी यह बैठक काफी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है, सभी देश जो है वो पश्चिम एशिया के तनाव पर नजर बनाए हुए हैं, और ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री का मुलाकात करना यह काफी अहम माना जा रहा है। इससे भारत की स्थिति भी काफी स्ट्रांग नजर आती है। भारत ईरान संबंधों पर इस बैठक में अहम चर्चा हो सकती है। विदेश मंत्री ईरान के मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। तेल कंपनियों ने वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में उछाल के कारण शुक्रवार यानी आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपए और डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे अन्य प्रमुख महानगरों में भी ईंधन की कीमतों में उछाल आया है। आपको बता दें, वैश्विक बाजार में ऊर्जा की जो कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी है, उसका सीधा बोझ अब तेल कंपनियों ने ग्राहकों के कंधों पर डाल दिया है। इसी का नतीजा है कि अब आपको अपनी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में आखिरी बार वृद्धि जो है वो अप्रैल 2022 में हुई थी। अब आपको बता दें, इसे लेकर मंत्रियों की क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस में वृद्धि हुई है। खाड़ी युद्ध चल रहा है। सरकार प्रयास कर रही है। जो पेट्रोलियम पदार्थ के जो संस्थान हैं, ये भी प्रयास कर रहे हैं, और जनता को राहत जितना दिया जा सकता है वो देने की कोशिश की जा रही है। मगर संकट तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो उसके असर जनता पर तो पड़ेगा ही, कुछ न कुछ मजबूरी है। मगर फिर भी देश में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण है। सरकार उस पर निगाह बना कर रखी है, और कैसे इससे निपटारा किया जा सके सरकार सोच रही है। देखिए जी, विगत कुछ माह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, और विशेष रूप से ईरान और अमेरिका के जो तेल युद्ध की बात है, उससे पूरा विश्व प्रभावित है। हमने देखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका सहित, उसमें क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की वजह से 2 गुने तक रेट हो गए। यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की इकोनॉमिक सोच के कारण इतने समय के बाद भी इस देश में ना तो पेट्रोल के दाम बढ़े
और ना ही अन्य जो महत्वपूर्ण इश्यूज विषय हैं जो इंपोर्ट होते हैं उसके ऊपर दाम बढ़े। लेकिन यह समस्या है और विश्व की समस्या सबके सामने है और ये देशवासी भी इस बात को समझते हैं। पेट्रोल के दाम घटाने और बढ़ाने के लिए एक्ट है कि जिस समय क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो उसके दाम बढ़ाए जा सकते हैं कंपनी से। एक स्टैंडिंग पुराना एक कानून है, लेकिन उसके बढ़ने के बाद भी प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले 10 रुपये अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कटौती कर दी थी। देखिए, पूरे दुनिया में अमेरिका, ईरान, इजराइल वॉर, जो गल्फ का वॉर है, उससे तेल, डीजल और गैस पर दबाव बना है और पूरे दुनिया में तेल की कीमत और गैस की कीमत जितनी बढ़ी है उसमें भारत में सिर्फ 3 रुपये बढ़े, जबकि आप देखेंगे वर्मा में 112%, मलेशिया में 71%, पाकिस्तान में 44%, अमेरिका में 48%, और अगर ऐसे गिना जाए श्रीलंका में 41%, ब्रिटेन में 34%, जर्मनी में 13% और जापान में 11% तेल के दाम बढ़े हैं। उस तुलना में भारत ने ऐसी नीति अपनाई कि यहाँ जनता पे बोझ कम पड़े और यहाँ पर अगर 3 रुपये बढ़ाने पे जिस तरह का हमला कांग्रेस कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सबको, देश की जनता को मालूम है कि कितना बड़ा संकट है देश में, पूरी दुनिया में, और उसमें कम से कम बोझ जनता पे डाला जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री कई उपाय कर रहे हैं। कई राज्य सरकार अपनी गाड़ियां घटा रही है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है, उसके अलावा लोग ईवी कार का उपयोग कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं, जनता भी सहयोग कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देश भर में पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 97.77 रुपये कर दी गई है, जबकि डीजल 3.11 रुपये महंगा होकर 90.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। इसी बीच मध्य पूर्व संकट के चलते तेल कंपनियों ने सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। दिल्ली में सीएनजी की नई दर 79.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। ये देखिए, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए गए हैं। पेट्रोल की कीमत 3.14 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर 97.77 रुपए कर दी गई है, जबकि डीजल 3.11 रुपए महंगा होकर 90.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इस बीच मध्य पूर्व संकट के चलते तेल कंपनियों ने सीएनजी की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। शुक्रवार से सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। दिल्ली में सीएनजी की नई दर 79.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। इसका सीधा असर भारतीय तेल कंपनियों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। बढ़ती लागत और भारी नुकसान के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। तेल सीएनजी बढ़ने का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। तेल के दाम बढ़ने पर लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, सुनिए। परेशानी तो होगी सर, अभी तो आज तो स्टार्टिंग है, तो अभी तो क्या बताऊं, पहले ही भर रखा है, फर्स्ट टाइम भर रहा हूँ। महंगाई तो है, काम है नहीं, और वर्क फ्रॉम होम और कर दिया तो कस्टमर आएंगे नहीं तो हमें तो दिक्कत होगी, है ना, इसलिए अभी थोड़ा जल्दी भी है। भैया देखो, हम तो यही कहेंगे, जो देश के साथ हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है, ये तो पब्लिक को समझना है। ठीक है, इस बात को पब्लिक को समझना है। सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए, जो नीचे के लोग हैं उनको राशन पानी मिले, वो अपनी जीविका सही से चला पाएँ। अब उसमें कहना क्या है सर, इतना सारा ग्लोबल क्राइसिस मचा हुआ है पेट्रोलियम को ही लेके, और जो हम लोगों का मेन सोर्स है मिडल ईस्ट, वहीं से सारा हम लोगों का डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ग्लोबल क्राइसिस में अगर 3 रुपये महंगा हुआ है तो इसका सपोर्ट मान लीजिए विरोध तो नहीं करेंगे हम लोग,
क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं स्थिति क्या है, और देशों की अपेक्षा में हमारे यहाँ पे अभी ही रेट बढ़ा हुआ है। बाकी जगह पे तो बहुत पहले से बढ़ा हुआ है रेट। नहीं, भावना तो था ही, सबको पता है बहुत अच्छी तरह की भावना है, मेंटली सब प्रिपेयर थे, लेकिन सिर्फ 3 ही रुपए बढ़ा तो इस चीज का बहुत सुकून है। अगर मोदी सरकार है तो कम से कम इस चीज की वो है कि पूरी दुनिया में सब जगह पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है 3 ही रुपए बढ़ा तो हम लोग तो खुश हैं, कोई बात नहीं। जिस तरीके से पेट्रोल के और सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, आगे चल के बहुत तकलीफ होने वाली है। दिन ब दिन सीएनजी भाव बढ़ रहा है, खर्चे का आगे के जाके सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके से सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने बोल रही है, बहुत महंगाई होती जा रही है दिन पे दिन सर, क्या ही किया जाए, क्या कर सकते हैं बताओ। देखना चाहिए सरकार को इसके बारे में थोड़ा सा, गरीब लोगों के दिन पे दिन महंगाई होती जा रही है, कुछ सॉल्यूशन निकालें। हमारा तो यही काम है, रैपिडो चलाना, तो पेट्रोल का तो मेन काम ही हमारा। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को संकट के मद्देनजर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोने की खरीद और विदेश यात्राओं को स्थगित करने जैसे उपाय अपनाने की अपील की थी। इस बीच रुपए में भारी गिरावट दर्ज की गई है और यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी अस्थिरता के चलते आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी, वैट, डीलर कमीशन और अन्य शुल्क जोड़ने के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन की कीमतों में इजाफा आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालने वाला साबित होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। अब यह परीक्षा देश भर में 21 जून को कराई जाएगी। इससे पहले यह परीक्षा 3 मई को हुई थी। हालांकि पेपर लीक की आशंका के चलते ये सवालों के घेरे में आ गई थी। अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। एनटीए ने कहा था कि जल्द ही परीक्षा के नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए छात्र छात्राओं को दोबारा फीस देने की भी जरूरत नहीं होगी। इस परीक्षा के जरिए मेडिकल में प्रवेश लिया जाता है। आपको बता दें, इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि देशवासियों से खास तौर पर छात्रों और उनके माता पिता के सामने मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो छात्रों का भविष्य है। उनके परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता हमारी प्राथमिकता है। 3 मई को परीक्षा हुई थी और 7 मई तक एनटीए की शिकायत निवारण प्रणाली को कुछ आपत्तियां मिली। कुछ प्रश्न गेस पेपर में भी थे जो इस साल के प्रश्न पत्रों में पूछे गए थे। हमने तुरंत इस पर चर्चा की और एनटीए सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ने एक प्रारंभिक जांच शुरू की। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई। 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था। प्रथम दृष्टया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई। 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस पेपर की आड़ पे
क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द कर दें। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके दो प्रकार की मत आए। हम दोनों प्रकार की मतों को स्वीकार करते हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एक अलग ही मिसाल पेश की है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी अपने आवास से ऑफिस के लिए बाइक से निकले और उन्होंने कहा भी कि सभी को प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ राजनीति करना है और इसी वजह से वो सत्ता से बाहर है और आगे भी जनता उन्हें सत्ता में नहीं आने देगी। मंत्री के इस बयान और बाइक यात्रा की तस्वीरें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हम लोग लखनऊ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने भी अमल करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, आज आप बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि पेट्रोल डीजल को बचाना, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी की अपील के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि मोदी जी की अपील के साथ सब जुड़े, तो हम सब उनके साथ जुड़ के जो रिसोर्सेज हैं उसका सदुपयोग करें। और एक दिन हफ्ते में जब हम लोग लखनऊ रहेंगे तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा हमने भी डिसाइड किया है, या बाइक का इस्तेमाल करेंगे और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो। हम पब्लिक के साथ जो अपील की है मोदी जी ने, उसमें देश का जन जन जुड़े, यही हमारा प्रयास है। सर, एक अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि अब साइकिल ही देश का सहारा है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को बेसहारा कर दिया था 12 से लेकर 17 तक। ये प्रदेश की जनता जानती है, तो समाजवादी पार्टी पे कहीं भी कोई भरोसा नहीं करेगा। नीट की परीक्षा है, उसको फिर से आदेश दिया गया है कि जो छात्र हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना, उसको किस तरह से? देखिए, मोदी जी ने जो अपील की है, मोदी जी केंद्र सरकार बड़ी गंभीर है हमारे युवाओं के हितों के लिए, और यकीनी तौर पे केंद्र सरकार ने कई सारे फैसले लिए इस दिशा में। केंद्रीय मंत्री जी ने इस बारे में सबको अवगत भी कराया। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी है जो अपनी बाइक से निकले हुए हैं। साथ में उनके सुरक्षा कर्मी वो भी बाइक से जा रहे हैं, चूँकि ये विधानसभा जाएंगे वहाँ से। और इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी की अपील पर वो एक बार फिर से जब भी लखनऊ रहेंगे तो हफ्ते में एक बार बाइक से जाएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। वीडियो जो है हमारे बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी अमल करना शुरू कर दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी बाइक से निकल रहे हैं, साथ में उनके सुरक्षा कर्मी भी बाइक से निकल रहे हैं और यहाँ से विधानसभा अपने सचिवालय जाएंगे। सचिवालय जा करके वहाँ पर अपने कामकाज को करेंगे। दानिश आजाद अंसारी से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की अपील पर हम लोग पेट्रोल बचाने के लिए बाइक से जा रहे हैं और जा करके हफ्ते में एक दिन या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे या तो बाइक से जा करके जाएंगे। फिलहाल वो बाइक से निकले हैं, चूँकि दानिश आजाद अंसारी का कहना इस तरह से जो प्रधानमंत्री की अपील की गई है उसको कहीं ना कहीं आम जनता तक पहुंचाना है, ताकि आम जनता तक भी इसका असर पड़े कि आखिर प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी उसको कितना हम लोग अमल कर रहे हैं। वीडियो जो हरी साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलिया में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश अपने 4 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां इस दौरान मुठभेड़ में इनामिया अपराधी विशाल राजभर घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक विशाल के ऊपर पहले से ही कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर और जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बासडी थाने में पुलिस खरौनी रोड पर
हुसैनाबाद के पास चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान सूचना मिली कि हुसैनाबाद में बड़ा पोखरा के पास कुछ बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, पकड़े गए सभी बदमाशों के पास से 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आज दिनांक 15 मई 2026 को थाना बांसडीह पुलिस के द्वारा खरौनी रोड पर जो हुसैनाबाद में है चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बड़ा पोखरा हुसैनाबाद के पास में कुछ बदमाश प्लानिंग कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना प्रभारी बांसडीह व अन्य पुलिस टीम धीरे धीरे बड़का पोखरा हुसैनाबाद पर आई। पुलिस से घिरता देख बदमाशों के द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ की कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ, साथ ही साथ 4 अभियुक्त अन्य जो भाग रहे थे पुलिस ने घेर कर उनको पकड़ा है। घायल बदमाश के द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम विशाल भारद्वाज उर्फ अच्छे जो थाना सुखपुरा का रहने वाला है, इसके विरुद्ध करीब जनपद में दर्जन भर मुकदमे दर्ज पंजीकृत हैं। साथ ही साथ ये थाना बांसडीह पर पंजीकृत करीब 4 मुकदमों में वांछित अपराधी था। साथ ही साथ थाना स्थानीय पुलिस के द्वारा ये 25,000 का इनामिया बदमाश था। इसके पास से करीब जो बदमाशों के पास से 2 अदद देसी तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा कारतूस व 1 चाकू बरामद हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मिर्जापुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बढ़ते दामों की आशंका के चलते वाहन चालक बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं, जिससे कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की कमी जैसी स्थिति बन गई है। आम जनता का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने पहले ही घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। अब ईंधन के दाम बढ़ने से परेशानियां और बढ़ गई हैं। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और लोगों में जल्द टैंक फुल करवाने की होड़ मची रही। बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। हम लोग का तेल महंगा हो रहा है तो असर तो पड़ेगा ही। जब हम लोग तो उतना महंगा तेल हो गया, सवारी से पैसा मांगने पड़ता है तो सब पीछे जाते हैं और लड़ाई झगड़ा भी उतर जाते हैं। हम लोग का तेल इतना महंगा होता है, चलो बताइए गाड़ी कैसे चले। ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि कम से कम तेल पे रियायत दें कि हम लोग जी सके और पब्लिक भी जी सके। आने के लिए ये कानून घटाने के लिए भारत सरकार कुछ भी कर सकती है, उसका कोई समर्थन नहीं है और उसकी इच्छा है, कुछ भी कर सकती है। सब उसके जेल में झेलेंगे, चाहे जितना भी बढ़ता जाए, चाहे जितना कम हो जाए, मुसीबत सबको वही झेलना है। सरकार तो मजा ले रही है, हम गरीब आप लोग तमर रहे हैं। जो मिडिल क्लास वाले हैं, 10,000 रुपए कमाने वाले हैं, हम लोग तो तमर ही रहे हैं ना। 3 रुपए 3.5 रुपए तेल महंगा हो गया और लाइन लगी हुई है, ऊपर तेल नहीं मिल रहा, ऊपर पब्लिक परेशान है। हम आप परेशान है, कौन परेशान है? सरकार तो ऊपर तो मजा ले रही है। सोचना चाहिए लोगों को कि कम राहत कर दें, तेल सस्ता कर दें। गरीबी इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन क्या करें। जब ये ऐलान हुआ है कि तेल कम से कम यूज करें लोग, ठीक है कम से कम यूज किया जाएगा, लेकिन रही बात क्या नाम है, कम से कम गरीबों को तो सोचना चाहिए कि गरीबों को कम से कम रोजगार दे दें। इसकी जगह कम से कम लोग काम तो करें। और लोग परेशान है पेट्रोल के लिए, पहले कहना पेट्रोल भराएंगे, पहले हॉस्पिटल लेंगे कि घर देखें। हालांकि जरूरत के हिसाब से हर कार्य करना चाहिए। अगर हमको पानी 2 लीटर पीना है तो 2 लीटर ही पिए, से व्यर्थ न पाए, वो बात सही है, लेकिन इतनी महंगाई भी नहीं होनी चाहिए। महंगा हो गया, दिक्कत महंगा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए इस चीज को। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।